Hello dear student, in this video we are going to discuss about merge sort. Merge sort आपका शॉर्टिंग एल्गोरिथम का एक और अनदर टाइप है। आपको हमने बताया था शॉर्टिंग के इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास मेनली 5 टाइप के शॉर्टिंग्स होते हैं, जिसमें से हमने बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन, क्विक, मर्ज, ये पांचों टाइप की शॉर्टिंग में क्या रिलेशंस हैं और किस तरह की प्रॉपर्टीज को ये डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करी थी। जिसमें से हमने प्रीवियस वीडियो में क्विक शॉर्ट डिस्कस किया था और हमने देखा था कि क्विक शॉर्ट जो है वो आपका डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पर वर्क करता है। तो सिमिलरली मर्ज शॉर्ट भी जो है वो आपका वर्क करता है डिवाइड एंड कॉन्कर शॉर्टिंग एल्गोरिथम पर। दैट मीन्स कि जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करते हैं और रिकर्सिवली कॉल करने के पीछे हमारा पर्पस क्या होता है, जो भी आपका लार्ज सेट ऑफ डेटा होता है या लार्ज प्रॉब्लम होती है उसे हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। हमने डिवाइड एंड कॉन्कर में इसे बहुत प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया था। ओके, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। ओके, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा है, मर्ज शॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर शॉर्टिंग एल्गोरिथम। मर्ज शॉर्ट क्या है, एक डिवाइड एंड कॉन्कर शॉर्टिंग एल्गोरिथम है। दैट इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक प्रॉब्लम होगी, एक एरे होगा लार्ज सेट का, जिसे हम क्या करेंगे, सब एरेज में डिवाइड करते हुए जाएंगे। दैट मीन्स सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हुए जाएंगे। दैट रिकर्सिवली स्प्लिट्स एन एरे इनटू स्मॉलर सब एरे। हमने इसमें यही कहा है कि ये अपने आप रिकर्सिवली स्प्लिट होते हुए जाएंगे सब एरेज में। आपका जो एरे होगा वो सब एरे में, स्मॉलर एरेज में रिकर्सिवली स्प्लिट होते हुए जाएगा। शॉर्ट ईच सब एरे एंड मर्ज द शॉर्टेड सब एरे। दैट मीन्स कि जैसे ही वो स्प्लिट हो जाएंगे तो स्प्लिट होने के बाद आपको क्या करना है, उसे फिर शॉर्ट करना है और शॉर्ट कर देने के बाद जो सारे सब एरेज होंगे उन्हें आपस में आप क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मर्ज शॉर्ट जो है वो एक्चुअली आप कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ 54, 26, 93, 17। ठीक है, 4 डेटा एलिमेंट्स है। हमने क्या कहा, ये आपके पास एक एरे है तो रिकर्सिवली स्प्लिट्स splits an array into smaller sub array. That means हम इसे क्या करेंगे, इसका साइज कितना है हमारे पास 4, तो हम इसे स्प्लिट कर देंगे 2 के पोर्शन में। तो ये नेक्स्ट में किस तरीके का बन जाएगा आपका 54, 26, 93, 17। तो देखिए यहाँ पे ये स्प्लिट हो गए। ओके, अब हम इसे स्प्लिट कब तक करेंगे, जब तक कि हमारे पास वन सिंगल सब एरे ना मिल जाए। तो ये हो गया 54, ये हो गया आपका 26, ये हो गया आपका 93 और ये हो गया आपका 17। अब हमें क्या करना है, रिवर्स स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है। दैट मीन्स यहाँ पर दोनों को शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट कैसे करेंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर है तो 26 आपका आगे आ जाएगा और 54 पीछे चला जाएगा। यहाँ पे 17 आगे आ जाएगा, 93 पीछे चला जाएगा। तो ये दोनों सब अब ये जो है रिकर्सिवली जो स्प्लिट हुए थे ये मर्ज होना स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 थे तो ये बन गया 1, ये 2 थे ये दोनों बन गए आपके 1। अब आप क्या करेंगे, ये 2 हैं तो ये दोनों से मिल जाएंगे आपको एक फाइनल एरे। तो ये किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो अभी आपको आइडिया हुआ कि मर्ज शॉर्ट में मेन वर्क क्या हो रहा है। मर्ज शॉर्ट में मेन वर्क हो रहा है, आपके पास एक एरे गिवन होगा जिसको हमें स्प्लिट करना है सब एरेज में और स्प्लिटेड एरे को शॉर्ट करना है और शॉर्ट करने के बाद इन्हें क्या कर देना है, आपस में मर्ज कर देना है। डन। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ली हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला है स्टेबल, मेंटेन्स द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जैसे आपके पास एक एरे है तो हम इसे स्टेबली यहाँ पर क्या करते हुए जा रहे हैं, सभी को एक रिलेटिव ऑर्डर में डिवाइड करते हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे 4 है तो आपने पहले 1 बना दिया देन 3 बना दिए, नहीं, यहाँ पर हमें इसे इक्वली एलिमेंट्स में डिवाइड करते हुए चल रहे हैं। देन
सेकेंड है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मर्ज सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तीनों केसेस में, वर्स्ट केस में, एवरेज केस में, बेस्ट केस में, क्या होती है आपकी? ऑर्डर ऑफ n log n। ओके। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? क्योंकि आपके पास जो एरे है, एरे किस साइज का होता है? n साइज का होगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी उसकी कितनी होने वाली है? ऑर्डर ऑफ n। डन। अब इसके अलावा एप्लीकेशंस कि कहाँ कहाँ पर हम मर्ज सॉर्ट को यूज कर सकते हैं, तो शॉर्टिंग लार्ज डेटा सेट्स, हम वहां पे मर्ज सॉर्ट भी यूज कर सकते हैं और इवन क्विक सॉर्ट भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपका डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पर वर्क कर रहा है। इसके अलावा एक्सटर्नल शॉर्टिंग, एक्सटर्नल शॉर्टिंग दैट मीन्स शॉर्टिंग डेटा स्टोर्ड ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज। अगर आपके पास एक्सटर्नल स्टोरेज में किसी तरीके का डेटा अवेलेबल है और उसे हमें शॉर्ट करना है, तो वहां पर भी आप मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा डेफिनेशन कि मर्ज शॉर्ट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से कि मर्ज शॉर्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है और उसका सूडो कोड देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।